बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट सेकंड के हवाले से ये हमारा सिलसिला अब शुरू होने लगा है। इसमें सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करना चाहिए था, वो क्योंकि बच्चे पार्ट वन में जो पेपर दे चुके हैं ये उससे मिलता जुलता पैटर्न है, इसलिए अभी उसकी डिस्कशन नहीं की जा रही, पेयरिंग वगैरह। सो इसको हम उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे आर्टिकल पर पहुंच रहे हैं। तो इस हवाले से चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। वर्किंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होगी एफएससी के पेपर्स में कि से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए हमें कुछ डेफिनेशंस या फार्मूला वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। बजाय इसके कि हम पहले तमाम डेफिनेशंस कंप्लीट करें, फार्मूले लिखें, उनको याद करें, फिर एक्सरसाइज पर पहुंचें और जब एक्सरसाइज में रिलेटेड चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें फिर वो ना आती हो, तो इस तरह से हम फिर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। इन चीज़ों को साथ साथ मेमोराइज करने का रास्ता यूँ निकाला जा रहा है कि जिस क्वेश्चन के रिलेटेड डेफिनेशन चाहिए वो उसके साथ ही डेफिनेशन की जाएगी, उसके साथ ही फार्मूला लिखा जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। से जब हम एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे तो उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का लिंक फंक्शन से होगा या फंक्शनल वैल्यूज से होगा। सो उसका रिलेटेड डेफिनेशंस करके आगे वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और बच्चा जब वर्किंग करेगा तो उसको उसकी रेलेवेंट डेफिनेशन भी वहीं मिलेगी, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से लेक्चर का जो तसलसल है, जो रेगुलरिटी है, वो कंपैरेटिवली आसान होगी और चीज़ें मेमोराइज होती जाएंगी। इसी तरह से जब 4th पे पहुंचेंगे तो उस फंक्शन की डोमेन रेंज के हवाले से बात होगी। डोमेन एंड रेंज उसी जगह डेफिनेशन करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी। ये चंद बातें की हैं कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। सो इस वक्त टर्म लिखी गई है फंक्शन, तो फंक्शन के हवाले से ये कुछ बेसिक बातें हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे नाम से जाहिर है, जो चीज़ वेरी करती जाए वो वेरिएबल होगी, जो फिक्स रहे वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन भी करने की जरूरत पड़ती है, तो उसका तरीकाकार वेरिएबल एक क्वांटिटी विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू, यानी कि उसकी जगह हम अपनी मर्जी की वैल्यू यूज कर सकते हैं। उसकी आगे ये 2 क्लासिफिकेशन बताएगी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर फ्रॉम देयर नेम्स, इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड ना करे और डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड कर रही हो। बिल्कुल वर्डिंग लिखी हुई सामने है। ये एग्जांपल है एक लिखी हुई, जैसे एक y = 2x + 7, x इंडिपेंडेंट है, हम इसकी जगह 0 लगाते हैं तो y डिपेंड कर रहा है उस x की 0 कीमत पर। x 1 लगाया तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी उस पर, y बाउंड है 9 आने के लिए। अब हम यहाँ y और x में से x को ही इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, y को डिपेंडेंट ही क्यों कहते हैं, ये इंशाल्लाह लास्ट पे एक रिमार्क्स लिखा गया है, वहां पर पहुंच के इसकी रीजन आपको बता दी जाएगी कि क्यों हम ऐसा करते हैं। फिलहाल हम इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए इसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं, जिससे आपको इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस क्लियर हो सके। ये इससे हटके एक मैं छोटी सी एग्जांपल कोट कर दूं। क्लास में बैठे हुए 2 बच्चे हैं, एक की अपनी मोटर बाइक है, दूसरा उसके साथ कॉलेज आता है। अब जिसकी अपनी मोटर बाइक है, अगर उसको बिफोर टाइम छुट्टी मिल जाती है क्लास से तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी का मुहताज नहीं है, वो चला जाएगा। अगर उस बच्चे को पहले छुट्टी मिल जाती है जिसने दूसरे भाई के साथ जाना है, वो बाहर बैठ के इंतजार करेगा, वो डिपेंडेंस है क्योंकि उसकी अपनी बाइक तो नहीं है, वो दूसरे के साथ जाएगा। तो ये वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट है। मजीद नोट करें, ये देखिए क्रिकेट मैच हो रहा है, वहां पे बैट्समैन और बॉलर हैं। बैट्समैन इंडिपेंडेंट नहीं है, बॉलर इंडिपेंडेंट है।
जब उसका दिल करेगा बाल करेगा, लेकिन जो बैट्समैन है वो मजबूर है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी बाल पर, अब उसको लाजमी खेलना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस का वे। इसी तरह नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए टाइपिस्ट। टाइपिस्ट टाइप करेगा वो जब चाहे टाइप करे, जब चाहे ना टाइप करे, लेकिन आगे पेजेस तभी बढ़ेंगे ना अगर वो टाइप करेगा। ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बीइंग डबल्ड पर डे। अब जहां जो डे का नाम है ये टाइम से लिंक कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो डबल हो रही है डेली। वो इस जगह पे इनके जो बात करनी थी वो है टाइम और साथ कुछ भी। जो टाइम होता है ना वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट है। टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। वो इस वजह से कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करेगा, पूरी कायनात ने उसके साथ चलना है। कोई कुछ करे ना करे, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, उसने नहीं किसी का इंतजार करना। तो अब जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बातें करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पर होता है। जैसा कि क्रिकेट मैच में आप देख रहे हैं जो नंबर ऑफ ओवर्स हैं वो एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं क्योंकि वो बॉलर है, और जो बैट्समैन है स्कोर बन रहा है वो वाई एक्सिस पर। इस चीज को देखते हुए जब आप टाइम को साथ चलाते हैं तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर रहना है। तो इस चीज को देखते हुए जब एक्स और वाई की बात करते हैं, जब एक्स एक्सिस ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिंक करना है तो फिर एक्स एक्सिस का नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा और वाई का नाम डिपेंडेंट में आएगा। जो ये रिमार्क्स के साथ बात हुई है, जो रीजन अभी बता रही थी। हाँ जी, इन चीजों को देखते हुए अब हम अपने प्रॉपर उस वर्ड पे पहुंच रहे हैं, टर्म फंक्शन। यूं तो फंक्शन की डेफिनेशन 9th 10th क्लासेस में हो चुकी है, एफएससी फर्स्ट ईयर क्लास में भी डेफिनेशन इसकी आ चुकी है, लेकिन वो सेट्स के मुताबिक कि आपको दो सेट दिए गए बैक पर, उन सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसका आगे सबसेट लिया, हर सबसेट एक रिलेशन था। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स का जो ग्रुप था वो रिलेशन शो करता है, और उसमें अगर फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो, फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन ना हो तो फिर उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। अगर इन फर्स्ट एलिमेंट की रेपिटेशन हो जाए वो फंक्शन नहीं होता। जैसा कि ये देखिए, ये 5 है, ये 5 है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं इस रिलेशन में, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये आपका वो वे है, डायग्राम से देख लें 1 2 3, ये एक सेट का नाम हो गया x, ये इस सेट का नाम हो गया y। 1 2 3 जनरल पॉइंट x, अल्फा बीटा गामा जनरल पॉइंट y, f फंक्शन 1 अल्फा से 2 बीटा से 3 गामा से x y से। ये लिखने का तरीका f ऑफ 1 इक्वल टू अल्फा, यानी कि वो फंक्शन f जब 1 पे ऑपरेट करेगा तो उसका आंसर अल्फा, f ऑफ 1 अल्फा। जब वो फंक्शन 2 पे ऑपरेट करेगा वही फंक्शन f, तो आंसर बीटा। 3 पे ऑपरेट किया गामा, जनरली जब x पे ऑपरेट किया तो y। इस तरह से fx इक्वल टू y या y इक्वल टू fx, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा जिसका वर्किंग हमेशा सिंपल रहेगी। इसी तरह की y इक्वल टू f ऑफ x इन जनरल फंक्शन की लिखने के स्टाइल्स हैं। अब ये हो गया एक फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर। बात अब हो रही है कि अगर पेपर में स्टेटमेंट आती है डिफाइन फंक्शन, तो हमें 2 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन की जरूरत कैसे पूरी करनी है। तो उस हवाले से लेट x एंड y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ये देखिए x एंड y एनी सेट नहीं कहा, 2 नॉन एम्प्टी, यानी कि अगर ये सेट खाली सेट हो गया या ये सेट खाली सेट हो गया तो किसने किसके साथ अटैच होना है। अगर इधर कुछ है ही नहीं, किसके साथ अटैच होगा, अगर इधर कुछ नहीं है तो कौन सा एलिमेंट अटैच होगा। इसलिए दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट फंक्शन f उस रूल का नाम है, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज ए रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ x। फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट असाइन किया जाएगा ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y सेकंड सेट।
ये टर्म यूनिक इंपॉर्टेंट है और हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने का तरीका है फ्रॉम x टू y या y इक्वल टू f ऑफ x। ये y इक्वल टू f ऑफ x, यही वाला y इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ जी, इन चीजों को देखते हुए अब जब हम टर्म फंक्शन की बात करेंगे, ईच एलिमेंट का मीनिंग कुछ ये है। ये देखिए, इस सेट के अगर ये x है, ये y है, तो इस सेट के तमाम एलिमेंट को अटैच होना चाहिए था। ये 10 किसी के साथ अटैच नहीं हुआ तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये नॉट ए फंक्शन की एग्जांपल्स लिखी जा रही हैं नीचे, ना ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। जो है यूनिक का वर्ड, यूनिक मींस इस वाले हर एलिमेंट के आगे एक ही होना चाहिए, मींस ये दो के साथ अटैच ना हो। ये ईच एलिमेंट का तरीका समझा दिया। ये तमाम यानी कि ईच का मीनिंग ये है, यूनिकनेस आपको इधर से पता चल गया। यही दो बातें समझने वाली हैं। बाकी अटैचमेंट, लिखने का स्टाइल, 2 मार्क्स की अर्निंग कैसे होनी है, यह है आपके पास फंक्शन का एक सेटअप। और अब इस फंक्शन को यूज करते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये नोटेबल पॉइंट है कि जब हम फंक्शन कहते हैं तो फंक्शन f का नाम है, जो f(x) है। ये आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ डिस्टर्ब होता है कि क्या f(x) फंक्शन है। आंसर इज नो। फंक्शन सिर्फ f है, वो x पर ऑपरेट करता है। f(x) जो आती है ये उस फंक्शन की वैल्यू है एट x, फंक्शनल वैल्यू एट सम वेरिएबल x। उस x की जगह जो कीमत आप असाइन करना चाहें आपको उस पॉइंट पर कीमत मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 2-3 पार्ट्स हैं। गिवन दैट f(x) आपके पास ये बताया हुआ है, आपको कहा गया f ऑफ -2 बता दें। ठीक है ना, f(x) जनरल स्टेटमेंट, फंक्शन की कीमत -2 पर बता दें, फंक्शन की कीमत x - 1 पर बता दें, फंक्शन की कीमत x² + 4 पर बता दें। तो ये फंक्शन, अब आप इस x की जगह पर ये -2 लगा दें। कैसे f ऑफ -2 बनेगा, इस x की जगह -2 पुट कर दें, तो पुट x = -2। अब थ्रू आउट जहां जहां x है आपने वो माइनस का 2 लगाया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 6, यानी कि उस फंक्शन की -2 पर वैल्यू 6 है। MCQ बन सकता है। उसके बाद ये एक वे है कि f ऑफ x - 1। अब यहाँ पुट करने का स्टाइल आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पुट करने का तरीका होता है एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। जब वेरिएबल की जगह वेरिएबल ही आगे लाना है तो फिर ये बेटर स्टाइल होगा, रिप्लेस x बाय दैट। जहां जहां x है वहां वहां हमने x - 1 किया। ये देखिए, इस x की जगह x - 1, इस x की जगह x - 1 और इस x की जगह x - 1। सिंपलीफिकेशन का तरीका क्या होता है, यहां से ये ओपन भी की जा सकती हैं स्क्वायर्स, डायरेक्ट कॉमन कर लें x - 1 तो कॉमन करके ज्यादा आसानी से ये मैनेजेबल है। इसी तरह ये x² + 4 है तो रिप्लेस x बाय x² + 4। तो जहां जहां x है वहां वहां आपने ये देखिए x² + 4, x² + 4, x² + 4 कॉमन किया तो ये आपका आंसर है। इन ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिखा जा सकता है, और जिस तरह सिंपलीफिकेशन की हुई है इस तरह भी छोड़ा जा सकता है। ये रिमार्क्स में while graphing independent variable is taken on x-axis while dependent on y-axis, ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अब ये सिंपल सा आपको डाटा समझाया है अबाउट ए फंक्शन और फंक्शनल वैल्यूज। इसी तरह से ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। कहीं भी आपको कोई डेफिशिएंसी नजर नहीं आएगी, कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि आपको पेपर में 100 मार्क्स कैसे लेने हैं, लिखना कहाँ है, कितना डाटा आपको एग्जामिनेशन में लिखना है जिससे आपके मार्क्स पूरे आ सकें। कोई डेफिनेशन कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी, हर चीज़ A1 मिलेगी टाइम के साथ साथ। जहाँ कहीं आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आए, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है बच्चा, कि कोई एक दफ़ा बताने से बहुत अच्छा समझ जाता है, कुछ 4 दफ़ा बताने से अच्छा समझता है। जिसको जितनी पावर अल्लाह ताला ने दी हुई है उसके मुताबिक उसने काम करना है। जहाँ कहीं कोई भी डिफिकल्टी हो
तो थ्रू कमेंट्स हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में आगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।